प्लीज लेट हिम फिनिश, प्लीज लेट हिम फिनिश। मैं हर किसी को यहाँ पर टाइम दूंगी और हर किसी के सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ। कौन सा पैसा? लेकिन अगर हर एक लाइन के बाद इंटरप्ट किया जाएगा तो कोई डिबेट नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। सुधांशु जी जल्दी से इनके सवाल का जवाब सर। और ये जो नोट्स इन सर्कुलेशन को लेकर लगातार डेटा कोट किया जा रहा है सर, उसके बाद मैं उस पर आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन लूंगी, लेकिन जो सवाल अभी अमित जमेगी ने उठाया उस पर आपका जवाब। बात का ड्रग्स का जवाब दे दूं ना? जी 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 दीजिए। उससे पहले के सालों में केवल 700 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और पिछले 4-5 सालों में 20,000 करोड़ की। इसका मतलब सरकार सतर्क थी, पकड़ी तो जा रही है। जिस जमाने में पूरा पंजाब डूबा हुआ था ड्रग्स में, तब पकड़ी नहीं जा रही थी, केवल कुछ 100 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही थी, क्योंकि सब अंदर से बाहर तक सब मिले हुए थे और सबके साथ काम चल रहा था। अब आज की डेट में मुंबई से लेके पंजाब तक सख्ती भी है, क्योंकि जगह जगह पे ड्रग्स पकड़ी जा रही। पहले तो इसका उत्तर था। अब आते हैं जो नोटबंदी वाले। चलिए 20,000 करोड़ की ड्रग्स आई है, ये आपने माना। स्टेट बैंक की जो, हाँ, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल आपको नहीं पता था, आपने हजारों करोड़ बोला, मैंने फिगर कोट कर दिया, क्योंकि हमारी सरकार सतर्क है। आपके पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया? काला धन तो आने के साथ ही ये काला धन, मैं तो काले धन पे आना चाह रहा था। अरे सुधांशु भाई, अरे भाई 20,000 करोड़ का काला धन भारत में मौजूद है ना? क्या तरीका? और बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज में। अमित जमाई जी सुनिए, अगर आप बार बार इंटरप्ट करेंगे, एवरी टाइम यू इंटरप्ट सर। आदिति नो नो नो, आई एम गोइंग टू रिमूव यू, आई एम गोइंग टू डिलीट फ्रॉम योर टाइम। अपने टर्म नहीं सर, अगर आप अपनी टर्म पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 4 पैनलिस्ट और बैठे हैं सर, दे ऑल हैव कम टू स्पीक। अगर सुधांशु जी बात पूरी नहीं करेंगे, मैं दूसरे पैनलिस्ट को नहीं ले सकती सर। और डिबेट में किसी पैनलिस्ट के लिए नहीं करती, डिबेट मैं करती हूँ दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आप जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब ले रही हूँ ना सर। जमाई जी, तो प्लीज सुधांशु जी, आपके पास 40 सेकंड्स है अमित जमाई के सवाल के जवाब के लिए सर, और उसके बाद ये नोट्स इन सर्कुलेशन को लेकर जो सवाल है सर, उस पर आपको जवाब देना है सर। हाँ, मैं उस बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, मैं अमित जमाई जी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने टर्न का इंतजार करिए। आपको लगे मेरी बात गलत है, धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर शालीनता से सब लोग अपने अपने टर्न पे बोले, दर्शकों को बेहतर समझ में आता। अब मैं बता रहा हूं, अभी स्टेट बैंक की पिछले महीने, करीब 3-4 महीने पहले की रिपोर्ट है। उसमें जानते क्या है कि 2016 से पहले भारत में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी वो थी करीब 54%। अब वो घटकर आ गई है 15 से 18% पे। इतना भारी अंतर आया और इसका मुख्य कारण नोटबंदी और जीएसटी है। इतना बड़ा करेक्टिव मेजर इंडियन इकोनॉमी हुआ। और अब मैं बताता हूं उससे फर्क क्या पड़ता है। सबसे ज्यादा फायदा हुआ छोटे व्यापारी और एमएसएमई वाले को, क्योंकि आप जाके चेक कर लीजिएगा 2014 तक जो बैंक लोन्स थे उसमें जो छोटे व्यापारी थे उनका जानते प्रतिशत केवल 4% था। ये सब बड़े बड़े आपके जमाने में लेके चले गए, ये मोहिल चोस्की और ये सारे के सारे, ये जितने ललित मोदी और विजय माल्या, सब उस जमाने में ले लिए थे हजारों हजारों करोड़ के लोन, और बेचारा एमएसएमई वाले को बहुत थोड़ा सा मिलता था। अब एमएसएमई का परसेंटेज बढ़ा, चूंकि वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा था तो उसे सूद पे पैसा लेना पड़ता था बाजार से, उसको सूद से छुटकारा मिला। इसीलिए मोदी जी ने पहले 45 करोड़ अकाउंट खुलवाए थे ताकि उन अकाउंटों में पैसा पहुंच सके, और फिर उनके माध्यम से अब आप देखिए तो हम मिडिल स्केल इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी ग्रोथ में आए हैं। चूंकि एक बड़ा करेक्टिव मेजर था, इसलिए उस समय जब आप एक कोई बड़ा करेक्टिव मेजर लेते हैं तो एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। वो एक समय था जो समस्या उत्पन्न हुई, पर आज सबसे बड़ी बात कि भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो 54-55% थी वो 15-18% पे आ गई। आपसे जो कोर क्वेश्चन है, जो पूरे ऑपोजिशन का क्वेश्चन है, वो ये है, आप ब्लैक मनी के खिलाफ ये कदम उठाया, आपने टेरर को हिट करने के लिए कदम उठाया, आपने टेरर फंडिंग को हिट करने के लिए कदम उठाया था, आपने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया था, नोट्स इन सर्कुलेशन में इजाफा हुआ है। थोड़ी देर पहले अजय आलोक जी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन ऑपोजिशन का वो सवाल है कि नोट्स इन सर्कुलेशन में इतना जबरदस्त जंप कैसे आ गया? बता रहा हूं, देखिए, नोट इन सर्कुलेशन से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैक मनी। सिर्फ ये नहीं होता कि नोट हाथ में, नोट नाम पते के साथ है कि नहीं हाथ में। आज जो हमारे 45 करोड़ अकाउंट हैं उसमें 90,000 करोड़ रुपया है। सारा पैसा वापस आया है तो मैं मानता हूं, पर नाम पते के साथ वापस आया। अब आपके हाथ में यदि कैश है तो वो ब्लैक मनी नहीं होगा, उसके चांस है, चूंकि वो बैंक से निकाला हुआ पैसा है। पहले जो घूम रहा था वो तो बगैर नाम पते के घूम रहा था। जो मैंने कहा ना, यदि 54-55% की इकोनॉमी इनफॉर्मल थी तो इसका मतलब आधी अर्थव्यवस्था तो बैंकिंग सिस्टम के बाहर से घूम रही थी, टैक्स सिस्टम के बाहर से घूम रही थी, और उसका सबसे बुरा प्रभाव छोटे किसान और छोटे व्यापारी पे होता था, क्योंकि उसे सूद पे पैसा लेना पड़ता था।
उसको ऑफिशियल इकोनॉमी का ठीक है, अब आप काउंटर लीजिए प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह जी, लाभ हुआ। अखिलेश प्रताप सिंह जी ये कह रहे हैं नोट्स इन सर्कुलेशन में 83% का जंप, ये कतई नहीं बताता कि ये काला धन है, ये बताता है कि नाउ एवरी पेनी इज अकाउंटेड। ये लोगों की अपनी इकोनॉमिक्स भी नागपुर घराने से चलती है। ये खुद ही फंसते जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जितना पैसा था उतना आ गया, तो इन्होंने तो कहा था कि काला धन वापस लाने के लिए हमने नोटबंदी की है। फिर दो में से एक ही सही होगा भाई। तो इसका मतलब आपने जो बोला था कि काला धन देश में, वो नहीं था, झूठ बोले थे आप। ये आपके आंकड़े गलत थे, क्योंकि उसके पहले आप बताते थे कितने लाख करोड़ रुपए काला धन है। तो जब अकाउंटेड मनी आ गई तो काला धन कहां, वो तो बाद में रिजर्व बैंक ने भी कहा कि सारे आ गए। ये देखिए, ये अपने आप कपोल कल्पित कल्पनाएं करके बताने लगते हैं। ऋण की बात कर रहे हैं। ऋण 67 सालों में 54 लाख करोड़ रुपए देश ने ऋण लिया, और 8 सालों में 83 लाख करोड़ रुपया ऋण लिया। देश ने ऋण लिया, अब मित्रों का ऋण माफ कर दिया, और कहते हैं एमएसएमई सेक्टर को ऋण दिया है। 2-3 इनके मित्रों को 5 लाख करोड़ रुपया ऋण अकेले दिया गया है। एक इनके मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का ऋण है। जितना ऋण है उसका 50% ज्यादा इनके 2 ही 4 मित्र ले चुके हैं। और ये कहानी बताएंगे, पता नहीं कहां से क्या क्या ले आते हैं। ये बताते हैं कि हमने इतने करोड़ का जो है ड्रग्स पकड़ा। बड़ी अच्छी बात बताते हैं जनाब, जरा गौर करिएगा आदित्य जी। पहले ड्रग्स स्मगलिंग करते थे लोग, और ड्रग्स स्मगलरों से पकड़े जाते थे, चाहे वो बीएसएफ बॉर्डर पर पकड़े, चाहे वो पोर्ट पकड़े। लेकिन इनके यहां प्रगति इतनी हुई कि कंसाइनमेंट आने लगे, बाकायदे पोर्ट पे स्मगलिंग होके नहीं, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड। गजब की उन्नति है, गजब की। यह प्रगति इन्हीं के राज में हो सकती है कि बाकायदे जो इंपोर्ट होके आने लगी, और उसमें से कुछ पकड़ी गई, कुछ पता लगा कि पहले भी जा चुकी हैं। तो ये इन्हीं के राज में हो सकता है। अभी स्मगलरों से समुद्र के एरिया में, गुजरात के कोस्टल एरिया में पकड़ी है। सुन लीजिए, अभी और सुनिए, थोड़ा बड़ा ज्यादा इन्होंने झूठ बोला। अब देखिए आरोप ने, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। एक फैक्ट और बता दूं, इन्होंने, अरे थोड़ा सा और बता दीजिए। अरे बता दीजिए। इन्होंने कहा कि यूपी में जमीनों के लिए कैश के छूट कर दी गई, रजिस्ट्री पे, रजिस्ट्री की फीस में छूट की गई थी जनाब। लेकिन आपको पता है, अखबार उठा के देख लीजिए, उस समय किन किन राज्यों में 1-2 दिन पहले कैश से भाजपा के कार्यालय की जमीन खरीदने के लिए चर्चाएं आई थी। बंगाल का याद है? वो नहीं याद होगा। मनमोहन सिंह ने, अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था। नहीं, अभी आप इनसे सवाल पूछिए, अब जवाब ले लीजिए। जीडीपी गिरेगी, इस पे जवाब ले लीजिए।